आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। बिहार डीएलएड का जो अभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न कई लोगों का हमको मिला है सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। उसका जवाब हम देने आए हैं। सबसे पहली बात है कि मैं आर.के. दुबे, सीटेट गुरु, बीएड गुरु, डीएलएड गुरु, तमाम गुरु। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग सोचेंगे सर आप वीडियो इतना लेट से क्यों डाल रहे हैं। ये तो मेरिट लिस्ट आए कई दिन हो गया और आज आपका वीडियो आ रहा है, जबकि बहुत सारे चैनल वाले ने बहुत पहले ही वीडियो डाल दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले जो वीडियो डाल देता है वो पहले के चक्कर में डाल देता है। उसमें बहुत सारा आपके प्रश्नों का जवाब नहीं होता है। कैसा घोल मोल करके पहले वीडियो डाल दोगी ताकि व्यूअर्स बढ़ जाए। मुझे व्यूअर्स नहीं बढ़ाना है, मुझे जो है ऑथेंटिक चीज़ आपके सामने रखना है, जो बिल्कुल तार्किक हो और रिसर्च पर आधारित हो। मतलब शोध करके पूरा आपके लिए जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उसका ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचे, यह मेरा उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि वीडियो एकदम सबसे पहले हम डाल दें। सबसे पहला नहीं, सबसे ऑथेंटिक वीडियो मेरा होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, यह मेरा उद्देश्य है। इसलिए आप लोग देखिए, आपके मन में जितने भी सवाल है उसके तर्कपूर्ण जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सबसे पहला सवाल बच्चों का मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या रहा कि सर कट ऑफ कितना गया। दूसरा सवाल, मेरे से कम अंक वाले का हो गया और मेरा तो उससे ज़्यादा अंक था, नहीं हुआ। ये दूसरा सवाल है और बहुत सारे बच्चों का है। और तीसरा, प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सर सरकारी का पहले क्यों आ गया, प्राइवेट का क्यों नहीं आया। ये 3-4 सवाल आपके मन में घुमड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहला हम आपको बता दें कि कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ कितना गया है यह कोई भी चैनल वाला आपको बताया है क्या? किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि बिहार लेवल पर कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, कट ऑफ कॉलेज लेवल पर जारी किया गया है। जो आपको 15 कॉलेज सरकारी और 15 कॉलेज प्राइवेट चूज करना था, तो आप तो 30 कॉलेज के ही लिए आपने डाला। तो उस 30 कॉलेज में जितने अंक वाले डाले हैं, उस अंक वाले के आधार पर ही उस कॉलेज का मेरिट तय हुआ है। तो इसलिए कोई एक कट ऑफ जारी नहीं हुआ है पूरे बिहार का कि हाँ इतना से ऊपर जनरल का, इतना से ऊपर ईडब्ल्यूएस का, इतना से ऊपर एससी का, इतना से ऊपर एसटी का, इतना से ऊपर ओबीसी का। ये कट ऑफ बजाते कॉलेज वाइज गया है। आप पीडीएफ भी निकाल करके देखेंगे तो कॉलेज वाइज गया है। तो इसलिए इसका कोई परफेक्ट कट ऑफ हुआ ही नहीं है, सबका अलग अलग गया है, सारे कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ गया है। तो 62 कॉलेज लगभग आपके सरकारी कॉलेज हैं। तो आप ज़रा बताइए कि कितना कट ऑफ आपको बताया जाए। 62 कॉलेज का कट ऑफ बताया जाए वीडियो में संभव है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज का तो अभी लिस्ट ही नहीं दिया है। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट किया है तो उसका लिस्ट अब जारी होने वाला है, 2-4 दिन में वो भी जारी हो जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन उसमें हो जाएगा। अगर आपका अच्छा अंक है तो प्राइवेट कॉलेज में सीट ज़्यादा है, निश्चित रूप से होगा। देखिए, दूसरा है मेरे से कम अंक वाले का हो गया और अधिक अंक वाले, सर मेरा था मैं रह गया, मेरा तो फलनवा रिश्तेदार था, मेरा फलनवा पड़ोसी था, मेरा तो फलना मित्र था जिसका हो गया, मेरे से कम नंबर है। तो क्या उसके 2-3 कारण है कि उसका कम नंबर है तो क्यों हो गया। पहला कारण है कि देखिए, सरकार जो है उर्दू, आप लोग पीडीएफ देखे होइएगा जो कट ऑफ आया है, मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, उसमें उर्दू का सब्जेक्ट का सीट बहुत ज़्यादा है। 30% उर्दू का सीट रिजर्व कर दिया है। तो 100 में 30 तो उर्दू वाले लेकर चले गए। अब ज़रा सोचिए, तो उर्दू में उसको कम नंबर भी है तो उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप साइंस से हैं तो साइंस वाले का अलग कट ऑफ गया है, आर्ट्स वाले का अलग कट ऑफ गया है। तो आपका अगर कोई आपका मित्र है साइंस में है तो उसका कम अंक पर भी हो गया है। आप आर्ट्स वाले हैं तो आपका अधिक अंक पर उसी कॉलेज में नहीं हुआ है।
चूँकि आपका कट ऑफ, आपका सीट अलग है, सभी का सीट रिजर्व है, साइंस वाले का, कॉमर्स वाले का, आर्ट्स वाले का, तो इस पर वैरी किया है। दूसरा एक चीज़ हम नया देखने को हमको मिला है जो आप लोग नहीं देखे हैं, डिफरेंशियल एबिलिटी। डिफरेंशियल एबिलिटी का मतलब है जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो ज़रा मेरिट लिस्ट उठा के देखिए कि कितना उसमें दिव्यांग की संख्या आ गई है अचानक से। क्या इतने बिहार में लोग दिव्यांग हो गए हैं? अब बहुत सारे दिव्यांग जो सच में दिव्यांग है वो कमेंट नहीं करेंगे, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अभी कई सूत्रों से पता चल रहा है कि एक स्कैम चल रहा है दिव्यांग के मामले पर। लोग पैसा दे करके और दिव्यांग का, अच्छे अच्छे लोग कान का दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं और दिव्यांगता का लाभ उठा ले रहे हैं। आपको अभी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है आईएएस में। आईएएस की परीक्षा में एक कोई लेडीज है जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा करके और आईएएस बन गई, जो बहुत चर्चा में अभी आया है, पकड़ा गई है। तो शिक्षक में, ये सारे चीज़ों में लोग दिव्यांग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा ले रहा है और बनवा करके अप्लाई कर दे रहा है। तो आप ही का मित्र है, आपका दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, अच्छा ही है, देखने में गोरा चिट्टा लंबा खूब सुंदर है, लेकिन वो पैसवा देकर अब बनवा लिया है दिव्यांग का और विकलांग का सर्टिफिकेट और लगा दिया है। तो ज़रा देखिएगा उसमें कितना दिव्यांग और विकलांग का सीट उसमें आया है। तो वह सब सीट तो मेरिट को मारेगा ना जी, जनरल के मेरिट को। जो दिव्यांग में है उसका 43 नंबर पर, 42 नंबर पर हो गया है और आप 70 नंबर, 80 नंबर, 82 नंबर, 95 नंबर लाकर भी छट गए। बहुत सारे कॉलेज का 95 मेरिट गया है जनरल में, 101 गया है जनरल में। तो वहाँ जिस कॉलेज का 101 गया है, आप 98 वाले हैं, आप छट गए हैं, चूँकि कॉलेज के ऊपर भी वैरी किया है। तब सवाल है कि आप करेंगे क्या? प्राइवेट कॉलेज का कब आएगा? तो 4-5 दिन में ये भी आ जाएगा, धैर्य रखिए। लेकिन सवाल यह है कि मेरे से कम अंक वाले का हो गया सर, अब क्या करें? तो इसमें आपको एक काम करना है, आप चले जाइए साइबर, पहले तो PDF आप प्रिंट करके निकलवा लीजिए मेरिट लिस्ट का, और उसमें आप देखिए कि किस कॉलेज का मेरिट, चूँकि सभी कॉलेज का सीट के बराबर मेरिट नहीं निकाला गया है, उसमें भी सीट अभी रखा गया है। तो आप लोग क्या करें कि उसका मेरिट लिस्ट का PDF डाउनलोड कर लें और आप देखिए कि किन किन कॉलेज में आपके अंक के इर्द गिर्द में सिलेक्शन हुआ है, जिस कैटेगरी में आप हैं। अगर जनरल में है तो जनरल वाला का देखिए, BC में है BC वाला का देखिए, EWS में है EWS का देखिए, SC में है SC का देखिए, ST में है ST का देखिए, दिव्यांग में है दिव्यांग का देखिए, उर्दू में है उर्दू का देखिए, साइंस वाले हैं साइंस में देखिए, सोशल वाले हैं सोशल में देखिए। इतना ना इसमें कैटेगरी बना दिया है कि उसको आपको यूट्यूब पर आके और 5-7 मिनट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देना संभव नहीं है। तो आप खुद से भी ज़रा उसको देखिए। तो आप जिस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उस कैटेगरी में देखिए कि आपके अंक के इर्द गिर्द वाला कौन कौन कॉलेज में मेरिट उठाया है, और आप पुनः जा कर के, आपको पता ही है कि आप पुनः कॉलेज का चॉइस फिलिंग आपको करना है, री चॉइस फिलिंग। तो आप जिस कॉलेज के कैटेगरी के अंक के इर्द गिर्द आपका अंक है उस कॉलेज को पुनः चूज कर लीजिए। सेकेंड लिस्ट में आपके आने की संभावना, थर्ड लिस्ट में आपके आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कोई परफेक्ट कट ऑफ नहीं आया है, सभी कॉलेज का अलग अलग आया है, PDF के माध्यम से आया है। वो आप देखिए, समझिए। और कम और ज़्यादा अंक आने के पीछे यही रीज़न है कि वह उर्दू हो सकता है, साइंस हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है। उर्दू और दिव्यांग वाले ने जनरल वाले को बहुत घाटा पहुंचाया है, क्योंकि दिव्यांग में बहुत सारे फर्जी वाले हैं, उर्दू में तो नहीं है। उर्दू तो खैर वो कुछ खास विशेष समुदाय के लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो वो अपना अप्लाई किए हैं, उनका हुआ है। लेकिन दिव्यांगता में तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्कैम चल रहा है, इस स्कैम पर ध्यान देता तो शायद बहुत सारे विकलांग फर्जी पाए जाते और वह सीट जनरल लोगों को मिलता, जिससे बहुत सारे हमारे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिल जाता। थैंक यू, धन्यवाद।